नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 5 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा एक एक करके। सबसे पहले नाम बताता हूं 5 के 5 स्टॉक्स का। रेलटेल, इन्फोसिस, पेटीएम, इटर्नल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओला इलेक्ट्रिक। शुरुआत करते हैं रेलटेल के साथ। आज रेलटेल के शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली। एट द एंड करीब 5.25% शेयर बंद हुआ है। ऑलमोस्ट डेज हाई के पास ही बंद हुआ। हालांकि मॉर्निंग में इस स्टॉक ने 367 का हाई लगा दिया था। फिर दिन के दौरान एक गिरावट आई, करेक्शन आई, प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हो आप। 355 रुपये करीब का लो लगाया एंड देन एट द एंड स्टॉक डे हाई पे बंद हुआ है। दो चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने वाली। पहली चीज़ ये कि बहुत बड़े वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं आज। 1.5 करोड़ शेयर इस स्टॉक में ट्रेड हुए हैं, जहां पे एवरेज वॉल्यूम मुझे दिख रहा है 12 लाख 20 लाख का, यानी 7 गुना वॉल्यूम्स इस स्टॉक में डेली वॉल्यूम्स के कंपैरिजन में ट्रेड हुए हैं आज। दूसरी बात यह है कि स्टॉक डे हाई पे बंद हुआ है, तो ये पॉजिटिव संकेत है। अब आता हूं मैं, ये हुआ क्यों है। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि कल से लेकर अभी तक कंपनी के पास ऑर्डर्स की भरमार आई है। कल दोस्तों करीब 8:30 बजे कंपनी ने कहा कि उन्हें 15 करोड़ करीब 396 करोड़ का ऑर्डर मिला है। फिर करीब 8:36 पे कंपनी ने अपडेट शेयर करी कि उन्हें 60 करोड़ का एक एडिशनल ऑर्डर मिला है। आज करीब 12:55 पे दिन के दौरान कंपनी ने कहा कि उन्हें 18.5 करोड़ का एक और ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। तो ऑर्डर्स की लगातार भरमार और एट द एंड डे हाई पे क्लोजिंग, बड़े वॉल्यूम्स, पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। टेक्निकल टर्म्स पे क्या कह रहा है, टेक्निकल टर्म्स पे स्टॉक ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा है एक्चुअली में देखा जाए तो, बट इतना जरूर है कि रेजिस्टेंस के पास है। मैं आपको बताना चाहूँगा 21 अगस्त को स्टॉक ने 374 का हाई लगाया था। अगर ये निकलता है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, तो फिर इस स्टॉक में ना बड़ी वाली तेजी बन सकती है मुझे लगता है, जहाँ पे 400 रुपये तक का भी आपको घर दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और फिर ब्रेकआउट भी आ जाएगा। वैसे आज स्टॉक में जो मूव आया उसकी वजह से अपने 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हुआ है। 20 EMA की बात करी जाए तो वो 352 के लेवल्स पे प्लेस्ड है। तो पॉजिटिव साइंस आए तो हैं, बट इतना जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। रेजिस्टेंस भी बिल्कुल नियर बाई ही है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों इन्फोसिस। आज बाजार की लाइमलाइट इन्फोसिस ही था। IT क्षेत्र में 0.3% की तेजी, निफ्टी में 95 पॉइंट्स की तेजी में पूरा भागीदार अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इन्फोसिस ही था, जो कि 59 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा था अकेले ही। फिर बाकी 2 IT स्टॉक्स अगर HCL टेक और TCS की बात करी जाए तो ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बट मेजरली इन्फोसिस ही कंट्रीब्यूट कर रहा था पूरा का पूरा। आज जो इन्फोसिस में तेजी थी उसके पीछे रीजन था बायबैक की खबर। कल कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि मैं एग्जैक्टली डेट ही मेरे को याद नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आई थिंक 11 सितंबर या 12 सितंबर को बोर्ड मीटिंग होने जा रही है बायबैक को लेकर। 11 सितंबर को है, जहाँ पे कंपनी बायबैक अनाउंस कर सकती है। बायबैक की थोड़ी बहुत डिटेल शेयर करना चाहूँगा प्रीवियस डेटा को देखते हुए। तो प्रीवियस डेटा ये कहता है कि कंपनी जो बायबैक करती है वो जो स्टॉक का प्राइस होता है उससे करीब 24 से 30% प्रीमियम पे करती है। कल का प्राइस कंपनी का 1444 का था, जिसके हिसाब से 28 से 30% देखें तो 1800 से 1900 रुपये के भाव के आसपास बायबैक आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि कंपनी जो बायबैक करती है वो अपने सरप्लस जो कंपनी के पास कैश होता है उसके करीब 30, 32, 35% यूज करती है। और जून 30, 2025 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 45,000 करोड़ का कैश है। तो बायबैक इस बार बड़ा आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि कंपनी के बायबैक की बात करी जाए, रीसेंट जो बायबैक है, तो 2022 में इससे प्रीवियसली बायबैक हुआ था अक्टूबर में 1850 रुपये के भाव पर, और बायबैक प्रीमियम 31% था जो उसका स्टॉक का प्राइस था उसके हिसाब से। उससे पहले 2021 में हुआ था 1750 रुपये के भाव पर, और अभी बायबैक फिर से आने की संभावना है 1800 से 1900 के करीब ही। नेक्स्ट है पेटीएम। दोस्तों चाहे पेटीएम हो चाहे कोई भी ई-कॉमर्स स्टॉक हो, चाहे वो पेटीएम, इटर्नल, स्विगी या डिलीवरी, ये सारे स्टॉक आज वीक परफॉर्म कर रहे थे। रीज़न कुछ भी नहीं था, न्यूट्रली मेरे को लगा कि अब तेजी के बाद गिरावट कभी भी आ सकती है, वैसे टाइप था। अब इसमें डिस्कस करने योग्य कोई चीज़ नहीं है, बट पेटीएम में क्योंकि इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पैसा लगा लिया अभी रिसेंट डेज में,
टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहा है और मेरा मानना ये है कि स्टॉक में 1200 रुपये का सपोर्ट है, 1200 ब्रेक होगा तो 1150 पे सपोर्ट है, देन 1060 के लेवल्स के अकॉर्डिंग पास इसमें बड़ा सपोर्ट दिखता है। फ्रेश बाइंग के लिए अगर आप सोच रहे हो तो देखो रिस्क तो डेफिनेटली है क्योंकि बड़ा मूव आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खराब हो गया है, टेक्निकली अभी भी बहुत स्ट्रांग है। फंडामेंटली टर्न अराउंड स्टोरी कब बनेगी वो देखने वाली बात है, अभी तो खैर उतना दम नहीं दिख रहा है फाइनेंशियल लेवल पे, लेकिन टेक्निकल लेवल्स पे पूरा दम दिख रहा है और उम्मीद भी यही है कि ये अच्छा करेगा आगे चलकर। आगे इटर्नल पे मैं वैल्यूएशन टर्म्स को लेकर बड़ा नेगेटिव रहता हूँ और मैं अभी भी नेगेटिव ही हूँ, लेकिन टेक्निकल टर्म्स पे मैंने इस पे आज डिटेल में वीडियो बनाई थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जब तक 318 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव रहिए। 318 के नीचे जाने पर भी ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ी दिक्कत आएगी, 20 EMA के नीचे हो जाएगा, उसके बाद 310 के करीब सपोर्ट है और फाइनल लेग ऑफ सपोर्ट 300 रुपये। अगर 300 रुपये ब्रेक हो गया तो कोई सपोर्ट दूर तक नहीं है 260 से पहले, तो फिर वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये 3-4 लेवल हैं छोटे छोटे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। ओला इलेक्ट्रिक दोस्तों T2 ट्रेड में जा चुका है ये शेयर, तो वैसे ही कुछ मतलब नहीं बनता, यानी T2 ट्रेड मतलब हो गया आपका आज खरीदोगे तो आज नहीं बेच सकते और आज बेचोगे तो आज नहीं खरीद सकते। 5% का सर्किट हो जाता है, मूवमेंट ऑलमोस्ट डेड टाइप हो जाएगी। वॉल्यूम्स हालांकि बहुत हैवी ट्रेड कर गए हैं आज इस स्टॉक में, आज भी 3 करोड़ के समथिंग सौदा हुआ है। टेक्निकली बहुत पॉजिटिव है और अच्छा खासा 70 रुपये का मूव देके अभी 60 रुपये के भी नीचे आ चुका है। तो 55 रुपये का लेवल है जो सपोर्ट का काम करेगा। जब तक 55 के ऊपर है तब तक तो टेंशन ना लें, लेकिन 55 के नीचे टेंशन लेने की जरूरत है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।